बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। ओकाड़ा में तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया और शजरकारी मुहिम के तहत अपने नाम का पौधा भी लगाया। ओकाड़ा से काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग ने ओकाड़ा का दौरा किया। इस दौरान तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन पहुंचने पर डीपीओ ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान समेत जिलाई पुलिस अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। एडिशनल आईजी मिर्ज़ा फारान बेग ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डीएसपी ट्रैफिक ने मिर्ज़ा फारान बेग को कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ जारी मुहिम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग का कहना था कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ओकाड़ा के शहरियों के लिए निहायत जरूरी था, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां आला तरबियत याफ्ता अमला उन्हें ट्रेनिंग देगा। शहरियों को चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाएं ताकि उनकी अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज रह सकें। मिर्ज़ा फारान बेग का कहना था कि कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जा रहा है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए खिदमत मरकज सेंटर 24 घंटे खुला है, जहां शहरियों को दिन रात ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग का मजीद कहना था कि बहुत जल्द महकमा ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसजेंडर्स को भी मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे। बाद अज़म मिर्ज़ा फारान बेग ने शजरकारी मुहिम के तहत अपने नाम का पौधा भी लगाया। इंचनाबाद टीएमए म्यूनसिपल कमेटी की गफलत खुलकर सामने आ गई। इंतजामिया और अमला अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बजाय तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ, जबकि सेवरेज सिस्टम नाकारा होने पर जौहर ज़दा पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल होने लगा। शहरी सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी इंचनाबाद चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद का मल्ला नुनारिया में, जहाँ पर यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज किस लिए किया जा रहा है? हमारे साथ यहाँ के इलाका मुकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, ये एहतजाज आप क्यों रिकॉर्ड करा रहे हैं? सर जी, ਅਸੀਂ एहतजाज इस गल रिकॉर्ड करा रहे हैं कि पिछले 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਉੱਗ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਰੰਗੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ आपने एससी दफ्तर में भी दरखास्त सर जी जमा कराई है, 200 DC ਬੰਦਾ दफ्तर में भी। 200 ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਤਾਜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਇਲਿਆਸ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਨਵੀਂ ਅਗਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਕੂਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ।
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਆਂ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂਨਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਹੱਲਾ ਨੂਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਮੀਆਂ ਇਸਰਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਵਿਖਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਣਾਏ। 3 ਸ਼ਾਵਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ, 2.5 ਫੁੱਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਟਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਮਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਹੈ। वाकई ही इलाके गैर में सानू इन्होंने दफन किया है, लेकिन असी फिर निकल आने साड़ी मजबूरी। जी, जैसा कि आप इलाका मुकीन की बात सुन रहे थे, उनकी फरियाद सुन रहे थे, और मैं भी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आप सामने देख सकते हैं। ये जो पानी है ये कोई बार की फसल नहीं, बल्कि ये एक रोड है मल्ला नुनारिया की। ये मेन गली है जहाँ पर घास उग चुकी है। इस वक्त घास और तिलाब का मंजर पेश कर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सामने, बिल्कुल सामने ये मस्जिद है जहाँ पर हम मुसलमान हैं 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से नमाजियों के लिए जाना भी मुश्किल है। बच्चों के स्कूल को बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यकीन जाने जब हमारी टीम ने इधर का विज़िट किया मल्ला नुनारिया का, तो मैंने देखा बहुत से जो कि गली महलों में, पूरी गलियों में ऐसे ही पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। महल्लेदारों का कहना है, इलाका मुकीन का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार एससी साहब को दरख्वास्त जमा कराई, हम हमने वहाँ जाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, मिन्नत मुताजी की, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो चुप की नींद सो चुकी है। हमारे टैक्सों से वो तनख्वाहें तो ले ली है, लेकिन हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम है। लिहाजा इनकी अल्लाह हुकाम से अपील है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ये जो कीमती इधर लाखों रुपए लगाए गए हैं सेवरेज पर, लेकिन सेवरेज पर की सफाई ना होने की वजह से पानी गली महल्लों में और लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। हमने विज़िट किया है, इधर लोगों के कमरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। लिहाजा आला हुकाम को चाहिए कि फिल फौर इनकी अपील सुने, नोटिस ले, और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, या वो काम करे या अपना ओहदा छोड़कर मिंचनाबाद से चला जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इसमें। इस्लामाबाद में पार्क के ज़ेर इत्माम पाक ऑलिव के ताउन से जैतून के आलमी दिन के मौके पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुल्क भर से जैतून के काश्तकारों ने भी भरपूर शिरकत की। इस्लामाबाद से राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। जैतून के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल पार्क के ज़ेर इत्माम पाक ऑलिव के ताउन से इस्लामाबाद के F9 पार्क में 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में चकवाल, कल्लर कहार, पिशावर, हरीपुर, कोहाट समेत मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से जैतून की काश्त करने वालों ने शिरकत की और इस मौके पर स्टॉल्स लगाए। काश्तकारों ने अपनी अपनी जैतून से बनी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाईं, जिसमें जंगली जैतून, फार्मी जैतून का तेल, जैतून का अचार, जैतून का कहवा, जैतून का साबुन और जैतून बर्फी, मिसवाक और दीगर प्रोडक्ट्स शामिल थीं। इस मौका पर जैतून काश्त करने वालों ने शहरियों को जैतून के बारे में आगाही फराहम की। इसको वाइल्ड ओलिव और ये ऑर्गेनिक कहते हैं इसको हम लोग। इसको ऑर्गेनिक कहा जाता है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ना इसमें कोई खाद यूज़ होती है, ना इसके ऊपर कोई स्प्रे यूज़ होता है, अच्छा, ना इसको कोई एक्स्ट्रा पानी देता है, ना किसी ने ये पौधा लगाया है किसी बंदे ने। ये कुदरती है, कुदरती फल है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक और वाइल्ड ओलिव बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये फ़र्क है। इसमें कोई ग़िज़ाइयत में भी कोई फ़र्क होता है? जाहिर है, एक आप देखें जैसे शहद, आपको मिसाल देते हैं छोटा शहद जैसे जंगल में होता है उसमें और आम फार्मी शहद में जो फ़र्क होता है, ये सेम वही फ़र्क है।
नुमाइश में फैमिलीज के लिए खाने पीने और बच्चों की दिलचस्पी के लिए झूले और मैजिक शो, लाइव मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। जैतून के आलमी दिन के मौके पर होने वाली नुमाइश में शहरियों की भरपूर शिरकत ने प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जैतून के स्टॉल्स लगाने वाले काश्तकारों में पार्क की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। वजीराबाद में पुलिस थाना सोदरा की कार्रवाई, डकैती के दौरान छीनी गई कार 4 रोज में बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। एएसपी वजीराबाद सर्कल अहमद रजा का कहना है कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 12 तारीख को हमें 4:40 पे एक वक़ुआ का इल्म हुआ जिसमें एक ब्लैक करोला 2020 मॉडल की सियालकोट रोड नियर गुल मैरिज हॉल से जो है छीनी गई थी, और उस सिलसिले में हमने मुदई से रब्ता किया। वो हमारे पास आया, उसने कोई सुबह के तकरीबन 10:30 बजे के करीब हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिस पे हमने इमीडिएट कार्रवाई करके FIR विदिन 5-6 मिनट्स हमने FIR दर्ज करा दी, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे जो कि एक वाइट होंडा सिविक में सियालकोट एयरपोर्ट से इनको फॉलो करते करते वजीराबाद थाना सोदरा की हदूद में आके इनको उन्होंने कैप्चर किया और उससे गाड़ी जो है वो छीनी। वजीराबाद में दारुल उलूम तालीमुल कुरान की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बाबरकत और रूहानी महफिल में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहसान इलाही भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वजीराबाद में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस की सदारत मौजा फालूकी चीमा की मारूफ फलाही समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी हाजी मोहम्मद अख्तर चीमा ने की। मदरसे के मोहतमिम हाफिज मोहम्मद अकबर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कारी हम्माद अनवर नफीसी ने तिलावत कलाम मजीद से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि मोहम्मद इस्माइल तनोली ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके महफिल को रूहानी और विजदानी बना दिया। इस मौका पर मौलाना अताउल्लाह हुज़ैफी ने खिताब करते हुए कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मुकम्मल और कामिल नमूना है, जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ़रोग़ दीन के लिए जो शख्स मालो मता खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता करता है। हाजी मोहम्मद अख्तर चीमा ने मदरसे के लिए जो 2 किनाल अराजी वक्फ की है, यकीनन ये अमल रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल होगा और इसका अजर उनके वालदैन और अजीज़ व अकारिब को मिलता रहेगा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मौलाना हाफिज इमरान अहमद, हाफिज मोहम्मद अफ़ान, हाफिज मोहम्मद उमर रफ़ीक, हाफिज उमर इमरान ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चिन्होट में थाना भुआना पुलिस की कार्रवाई, मवेशी चोर गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 19 लाख रुपए से जायद मालियत के माल मवेशी और दीगर माल मशरू का बरामद कर लिया गया। ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। DPO चेन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना भुआना पुलिस की कार्रवाई, मवेशी चोर गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें जहीर और अब्दुल्ला शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 19 लाख रुपए से जायद मालियत के माल मवेशी और दीगर माल मशरू का बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान थाना भुआना पुलिस को मवेशी चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। SHO थाना भुआना इंस्पेक्टर फरासतुल्लाह और ASI रजा अब्बास ने टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जहानिया में रास्ता न देने पर जमींदार की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने का मामला, मुलजिमान गिरफ्तार न करने पर वरसा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया। मिर्जा मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। जहानिया में गुज़िश्ता रात नवाही गांव 107-10R में कत्ल होने वाले 2 अफराद के लवाहिकीन का लाशें बाईपास चौक पर रख कर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन ने दोनों लाशें रखकर लाहौर भावलपुर सुपर हाईवे रोड ब्लॉक कर दी।
जहानिया में ट्रैक्टर को रास्ता न देने पर बाअसर जमींदार की साथियों के हमरा गरीब खानदान पर तशद्दुद के बाद फायरिंग, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद कत्ल हो गए थे। फायरिंग से कत्ल होने वालों में नसरीन बीबी और मोहम्मद आसिफ शामिल हैं, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए थे। वुरसा का मुल्जिमान गिरफ्तार न करने पर पुलिस थाना जहानिया के खिलाफ नारेबाजी। वुरसा का कहना था कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, जबकि पुलिस अभी तक बाअसर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सड़क ब्लॉक होने पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वुरसा का कहना है कि जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद थी। कराची में लेजेंड लायर्स ग्रुप मलीर के उम्मीदवार बराए लाइब्रेरियन नदीम अरशद एडवोकेट के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इस मौका पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। मलीर से बिलावल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेजेंड लायर्स ग्रुप मलीर के उम्मीदवार बराए लाइब्रेरियन नदीम अरशद एडवोकेट के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इस मौका पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। 9 मुंतखब खजानची, हाई कोर्ट बार, हाकिम अली शर, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ने भी शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। इस मौके पर सरदार खान सियाल एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट मलीर बार, एडवोकेट मोहम्मद खान तनोली, एडवोकेट शफकत हुसैन शोरो, एडवोकेट सद्दाम हुसैन डोमकी, एडवोकेट रमीज सोलंगी और दीगर भी मौजूद थे। लेजेंड लायर्स ने मलीर बार के तमाम मेंबरान से नदीम अरशद को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर नदीम अरशद एडवोकेट का कहना था कि वो नौजवानों की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मेरी कामयाबी के बाद और तारीखी कामयाबी है, 1000 वोट जो अभी मैनुअल भी काउंट हुए हैं तो 1000 वोट से ज़्यादा जो है हमने मार्जिन दिया है मुखालिफ को। और मैं शुक्रगुजार हूँ मलीर बार का, कराची बार का, हाई कोर्ट बार का, जिन्होंने दिल की गहराइयों से मुझे वेलकम किया और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और शुक्रगुजार हूँ मलीर बार का, स्पेशली सरदार सियाल साहब, राना बिलाल, सद्दाम और जो नदीम साहब जो हमारे अभी कैंडिडेट हैं उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि फ़र्स्ट विज़िट के ऊपर कामयाबी के बाद मुझे बेहतरीन नमूने से वेलकम किया है। हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशाएँ, दुआएँ, जो भी हमारी सपोर्ट है, हमारी कोशिशें हैं वो हमारी नदीम के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम नदीम को कामयाब करवा के सांस लेंगे और ये कामयाबी हमारी इंशाअल्लाह ताला तीसरी कामयाबी होगी। और हम जो है नदीम को हम खुद अपना खुद नदीम समझ के काम करेंगे। अगर ऐसे कैंडिडेट के लिए काम नहीं करते तो वो कैंडिडेट जो है वो खुद भी कमज़ोर दिखाई देता है। इस वजह से हर मेंबर जान लगाकर कोशिश करे तो कामयाबी कुछ भी नहीं। जो हमारे को आज मैं हाई कोर्ट बार से मिठाई बांट के आया, कराची बार में मिठाई बांट के आया, सब लोगों ने ये कहा कि जो मेहनत आप लोगों ने की है उसकी मुबारक हम आपको दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि अगर ग्राउंड में उतर रहे हो तो ऐसे उतरो कि देखने वाले को आप मुतवज्जह करो कि कैसे खेल रहा है। बाकी नाकामी या कामयाबी ये खुदा के हाथ में है। मेहरबानी सारे ग्रुप का और मलीर बार के मेंबरान का मैंने अगेन थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे भरपूर वोट दी और भरपूर तरीके से 100% मुझे वोट दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं मलीर बार के मेंबरान को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में बैठकर भी मलीर बार के मेंबरान के लिए सोचूंगा। मैं अब्दुल हफीज़ नियाज़ी, चेयरमैन द लीजेंड लायर ग्रुप, अपने मलीर बार के तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मेंबर नदीम अरशद को लाइब्रेरी की सीट पर वोट देकर कामयाब करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर रहूँगा और इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप के तमाम जो भी कैंडिडेट आएंगे इंशाअल्लाह मेहनत से मलीर बार की खिदमत करेंगे। जिस तरह साबका हमारे नायब सदर सरदार सियाल साहब ने पूरा साल मलीर बार में अपना वक्त दिया और भरपूर अंदाज में खिदमत सर अंजाम दी। इंशाअल्लाह नदीम अरशद साहब भी जो है इंशाअल्लाह जो है भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह बार के मामलात में तमाम वकला की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आज इस तकरीब में आए, बैच टैगिंग सेरेमनी में आए और हमारी ये जो आज फार्म जमा कराने की तकरीब थी इनमें आए। फ़र्दन मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन मैं सब दोस्तों का, CC मेम्बरान का, ग्रुप मेम्बरान का और सीनियर दोस्तों का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कि वो मेरे शाना पे शाना खड़े हुए वो मेरे लिए कोशिशें कर रहे हैं।
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم ہے. لاسٹ ٹائم بھی جو ہم وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آئے تھے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو سردار خان سیال صاحب تھے انہوں نے یہاں ریفارمز کے لیے اپنی آخری حد تک کوششیں کی ہیں اور انہوں نے ایجنڈے بھی دیے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے 36 نکاتی جو اپنی ایک قرارداد تھی وہ بھی یہاں جمع کروائی تھی. اس کے علاوہ پورا سال وہ سب کی خوشی غمی میں بھی شرکت کرتے رہے. انشاءاللہ تعالی میری کوشش بھی یہی ہوگی کہ اللہ پاک اگر مجھے عزت دیتے ہیں تو اپنے جو دوست ہیں دوستوں کی خوشی میں غمی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں پہنچ سکوں. اس کے علاوہ باقی جو لائبریرین کی میری سیٹ ہے, لائبریرین کی سیٹ کے لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں ڈیجیٹل لائبریری بنائی جائے اور یہاں سے جو ایک چھوٹی سی لائبریری ہے اس کو شفٹ کر کے بڑی لائبریری جو ہے وہ ہمارا جو نیو کمپلیکس تیار ہو چکا ہے وہاں شفٹ ہو اور وہاں اس کو جو ماڈرن لائبریریاں ہوتی ہیں جو مختلف بارز میں ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ بار اس چیز سے محروم ہے. کوششیں یہ ہوں گی کہ اپنی بار کے ساتھ مل کے, اپنے صدر جنرل سیکرٹری کے ساتھ مل کے اور جو ہائی کورٹ کے ہمارے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ کوششیں کر کے کہ یہاں جو لائبریری ہے ہماری اس کو ڈیجیٹلائز کرایا جائے اور کمپیوٹر جو ہے ان میں اضافہ کیا جائے تاکہ وکلاء حضرات جو ہے ہمارے انہیں یہاں کیس لا سرچ کرنے میں آسانی ہو سکے, تاکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ بھی بچ سکے اور ماحول بھی جو ہے لائبریری کا وہ بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. لیجنڈ لائرز گروپ ملیر کے امیدوار برائے لائبریرین ندیم ارشد ایڈوکیٹ نے لائبریری کو ڈیجیٹلائز اور ماہانہ کی بنیاد پر لیکچرز پروگرام رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا. اور ٹائیفائڈ بخار کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں, اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ڈاکٹر راسم انتظار کی رائے جانتے ہیں. ٹائیفائڈ فیور بھی اسی طرح کا یہ ایک انفیکشن ہے. اگر ڈینگی وائرس سے ہو رہا ہے تو یہ بیکٹیریا سے ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ مسئلہ مسائل ہوتا ہے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے. اوکے ہم نے بڑا نام سنا ہوا ٹائیفائڈ بخار. ٹائیفائڈ کہتے ہیں جی بخاروں میں سب سے بڑا بخار ہے یہ والا. جی بالکل. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے حکومتی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے مینیج کر سکیں. ایٹ لیسٹ یار جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں نا ان سے تو نپٹا جا سکے نا. چلو بڑی بیماریاں تو بعد کی بات ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. ایک چیز جو ہمارے بس کے اندر ہے ہم نے اس سے بھی بے بس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹائیفائڈ فیور کے. ٹائیفائڈ فیور ہے کیا؟ یہ ایک بڑا نوٹوریس سا بیکٹیریا ہے جس کو ہم سالمونیلا کہتے ہیں. اس کو عام دوسرے طرح سے ہم کچھ لوگ اس کو انٹیرک فیور بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی وجہ سے یہ بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1 سے 2 ہفتے کا بخار ہے لیکن یہ جراثیم پوری زندگی بھر کے لیے آپ کی باڈی میں رہ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر چلا جاتا ہے, کچھ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. یہ والا بسیرا کر کے بیٹھ جاتا ہے. اب اصل کویسچن یہ کہ یہ ہوتا کہاں پہ ہے یار؟ یہ بیکٹیریا آ تو گیا سب سے زیادہ تو انہی آلموسٹ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر ہی پایا جائے گا جہاں پہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا. ہمارے ساتھ ہی ملتے جلتے کچھ ممالک ہیں جیسا کہ انڈیا ہو گیا, نیپال ہو گیا, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, جہاں پہ نہ تو کوئی پراپر ویسٹ ڈسپوزل کا انتظام ہے, ارینجمنٹ ہے, نہ تو کوئی واٹر کی ٹریٹمنٹ کا کوئی پراپر انتظام ہے کہ واٹر کی ٹریٹمنٹ کی جائے, اس میں سے جراثیم سکلز کیے جائیں. کنٹامینیٹڈ واٹر جو بھی ہم لوگ وہی پانی پی رہے ہوتے ہیں. اب ایز این ڈاکٹر جب میں کلینک کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی کوشش کی کہ یار پتہ تو چلایا جائے کہ جب میں ان سے ہسٹری لے کے نا کچھ پیشنٹ کی ہسٹری لے کے لکھتا جاتا تھا اور اپنے پاس ریکارڈ کرتا جاتا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی پیشنٹ کس طرح کے آتے ہیں. جن سے ہسٹری لی ہے 90% پیشنٹ ایسے ہیں یا تو وہ فلٹر کا پانی استعمال کر رہے ہوتے تھے جو ہمارے گلی محلے میں نارملی لگ جاتے ہیں. وہ فلٹر لگا تو دیتے ہیں جی یہ خدا ترسی ہے فلاں ہے پروٹوکولز کے لیے, لیکن کیا ہے کہ اس کا فلٹر ہی نہیں چینج کیا جاتا. وہ سالوں سال ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. یا پھر واٹر سپلائی کا پانی یوز کر رہے ہوتے تھے نارملی. یا کچھ لوگوں کی ہسٹری کو جب ڈگ اپ کیا ہے تو پتا چلا جی وہ کچھ مطلب کہ عام فوڈ اسٹریٹ فوڈ وغیرہ جتنے بھی اسٹریٹ وینڈر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان سے تو اللہ بچائے, انہوں نے تو کبھی کوشش بھی نہیں کی ہاتھ اچھے طریقے سے واش کرنے کی. صفائی ستھرائی ان کے قریب تو ہے ہی نہیں نا بالکل بھی. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.